नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाला कल्चर न्यूज। जैसे कि आपको पता, नगर निगम के चुनाव की जो तैयारी है अब काफी शुरू हो चुकी हैं और हमारे बीच में जो है वार्ड नंबर 15 से जो चुनाव की तैयारी को लेकर हमारे पास जो इस टाइम पहुंचे हैं रघुवीर जी, जो पेशा से एडवोकेट भी हैं। आइए उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि उनको वार्ड में आने के लिए और वार्ड की जो समस्याएं उनके बारे में उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि वार्ड में आने और चुनाव को लेकर और वार्ड में उनके कारण जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि अब देखा जाए कि चुनाव की जो सरगर्मी है बहुत तेज होती जा रही है और वार्ड 15 से जो आप चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं, मेन आप वैसे भी वकील भी हैं, पेशे से भी हैं, समाज सेवी भी हैं। मेन आपका जो चुनाव के अंदर उतरने का वार्ड को लेकर किस समस्या को लेकर आपका मेन उद्देश्य है? देखो, पर्टिकुलर अगर हम वार्ड की बात करें, मैं वार्ड की बात करूं तो वार्ड में समस्या जमीनी स्तर पे बहुत समस्याएं हैं जी। ठीक है, पानी की निकासी एक बहुत अहम मुद्दा है, हमारे वार्ड का भी है, पूरे शहर का भी है। ठीक है, और जो सप्लाई का पानी है, वाटर सप्लाई है, जो जैसी बरसात शुरू होती है, बरसात से और बरसात के 4-5 दिन तक पानी साफ नहीं आता बिल्कुल भी। स्ट्रीट लाइट 2.5 साल पुरानी इशू हुई है, 2.5 साल पुरानी उसमें पड़ी है, निगम में पड़ी है, लगाते नहीं है जी। स्ट्रीट लाइट नहीं थी बिल्कुल भी। अब स्ट्रीट लाइट, इलेक्शन आया है तो बरसाती मेंढक बाहर निकल आए हैं जी और स्ट्रीट लाइट लगनी शुरू हुई है जी। वो भी पिक एंड चूज वाली बात है जी, चूज एंड पिक वाली सॉरी बात है। जो एक कहावत है ना कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपने अपने को दे। जो जो इनके हैं वर्कर हैं, जो इनके चहेते हैं, वहाँ वहाँ लाइटें लग रही हैं। जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ वहाँ लाइटें हमारे वार्ड में अभी भी नहीं लगी हैं। उसका कारण क्या है? कारण तो वही बताएंगे भी क्या कारण है। हम तो देख रहे हैं कि भी नहीं लग रही है। कारण यही है भी जो जो उनके वर्कर हैं, जो जो उनके वोटर हैं, उनके वहां लगा दिए उनको खुश करने के लिए। जो उनके वर्कर नहीं है, जो उनके सपोर्टर नहीं है, वहां बिल्कुल नहीं लगा रहे। रघुवीर जी, बात करी जी, जैसे कि आपने भी बात की है कि जो उनके अपने वोटर हैं और आप देखा जाए पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से भी हैं जी जी। और देखा जाए तो अपने अम्बाला के विधायक इस टाइम चौधरी निर्मल सिंह जी भी हैं। जी जी जी। तो फिर क्या आपने ये बात उनके आगे तक, मुद्दे तक नहीं रखी? हाँ रखी है जी, रखी है। एक्चुअली में क्या है, रूलिंग पार्टी जो है, देखो जो भी अफसरशाही है वो रूलिंग पार्टी के अंडर ही काम करेगी और वहां से निर्देश है कि पर्टिकुलर फला जगह पे काम करो, फला जगह पे लाइट लगाओ, फला जगह पे ड्रेनेज की जो समस्या है उसको करो, वहाँ 2 स्वीपर लगाओ, वहाँ 3 स्वीपर लगाओ। और जहाँ जहाँ वो कमजोर है वहाँ वहाँ कहते हैं कि यहाँ अभी रहने दो, वहाँ काम नहीं हो रही है। इससे अगर बात की जाए सफाई को लेके कि अगर हम नालों के तो बरसात के पानी की होती है, सफाइयों को देखा जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं सफाई के अंदर बहुत सी दिक्कतें होती हैं वार्ड के अंदर। सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है जी हमारे वार्ड में। हमारे वार्ड में क्या है कि बहुत सारा एरिया जो है वैकेंट खाली पड़ा है जी, अभी भी जहाँ अभी मकान नहीं बने, गंदे पड़े हैं जी बिल्कुल। वहाँ इतनी प्लास्टिक पड़ी है, पानी खड़ा है, 1.5 फुट पानी खड़ा है, वहाँ मच्छर हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, गंदी स्मेल आती है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं जी। और ऐसा है, जो बरसात का टाइम है, जून जुलाई का टाइम है, मानसून का टाइम है, वहाँ उस टाइम पे कोई किसी जगह पे ये पंप लगा देते हैं पानी को निकालने के लिए। जैसे अभी कल परसों 4-5 दिन पहले बारिश हुई है, उसका पानी इकट्ठा हुआ है जी, तो उसकी अभी तक निकासी नहीं हुई? कोई निकासी नहीं हुई सर, कोई देखने भी नहीं आया। तो उसके बारे में आपने आगे की उनकी क्या जनता के लिए क्या आगे तक बात रखी? बात हम एप्लीकेशन दे रहे हैं जी, निगम में एप्लीकेशन दे रहे हैं, कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दे रहे हैं। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हाँ कर देंगे जी। अब समस्या ये है कि हमारे वार्ड में जो है ना, पूरे शहर में और हमारे वार्ड में अब जो MC का या मेयर का टेन्योर है वो खत्म हो गया। जनप्रतिनिधि तो है नहीं, जनप्रतिनिधि आवाज उठाएंगे जी, वो है नहीं है। 5 साल पूरे कार्य हो चुका। उनका कार्यकाल 5 साल का पूरा हो चुका है। तो बात की जाएगी आपसे रघुवीर जी, जैसे कि ये बात एक NDC को लेके बहुत सी एक मुद्दा बना हुआ है समस्या का। NDC को लेके लोगों निगम के अंदर जो काफी ही जो भ्रष्टाचार इतनी हो रही है कि NDC को लेके, उस बारे में आपका क्या कहना है? सरकार ही क्लियर नहीं है NDC को लेके। पहली बात तो ये है कि भी इनको पता नहीं भी NDC क्या चीज है। इनको ये नहीं पता कि प्रॉपर्टी ID है जो वो अप्रूव होगी या खसरे नंबर अप्रूव होंगे। जब तक ये आप क्लियर नहीं होंगे, ये जनता का जो ये बहुत बड़ा मुद्दा है NDC ना होने का, वो कैसे उसको दूर करेंगे?
बेसिकली क्या है कि एनडीसी का क्या है कि जो खसरा नंबर है ना वो अनअप्रूव्ड थे, अनअप्रूव्ड कॉलोनियां थी। इन्होंने क्या है प्रॉपर्टी आईडी को ही अनअप्रूव कर दिया और इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रॉपर्टी आईडी कहीं की है, प्रॉपर्टी आईडी दुर्गानगर की है और लोकेशन जो है वो रंजीत नगर, महावीर नगर, मोती नगर की है, कॉलो माजरे की है। तो वहाँ की एनडीसी लेके वहाँ का प्रॉपर्टी आईडी दिखा के यहाँ की एनडीसी लेके रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं जी। और इस एवज में अनअप्रूव्ड एरिया में करवा रहे हैं जी। निगम में हर एक कर्मचारी को पता है इस चीज का, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आपने इस बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाया? इस बात का मुद्दा उठाया, पहले भी कांग्रेस पार्टी ने वहां धरने दिए हैं जी। दो बार हुए हमारे विधायक जी बैठे हैं वहां पे, अनशन भी किया जी, भूख हड़ताल भी करी है इस चीज को लेके। और इसके जो हमारे विधानसभा के इलेक्शन से उससे पहले भी हमारा मुद्दा रहा है। सारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, वो निगम के बाहर बैठे हैं जी। तो अभी तक उसका कोई समस्या का समाधान चल रहा है जी। बहुत सारी चीजें रोकी भी हैं, बहुत सारी चीजें रोकी हैं, लेकिन फिर भी है जी। अभी जो ऐसा होता है जी, पर्टिकुलर जो सीट पे बैठा है, जो एनडीसी की सीट पे बैठा है, उनकी शिकायतें होती हैं। लेकिन क्या करते हैं, ये आश्वासन दे देते हैं जी आगे से ये बंदा सीट पे नहीं बैठेगा और उसकी ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरे बंदे को बिठा देते हैं, लेकिन वर्किंग वही हो रही है। एक आपसे एक बात हो क्लियर जी, जैसे की बात करें पार्क की, बच्चों के खेलने के लिए कि हर वार्ड में पार्क होता है पर उनमें सुविधाएं बहुत कम मिलती हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं अपने वार्ड की अगर बात करूँ ना जी, आके देख भी सकती हैं, जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, सरकार है, जो हमारे जो मेंटेनेंस देख रही हैं पार्कों की। महावीर नगर का पार्क है, रंजीत नगर का विवेक विहार का पार्क है, मेंटेनेंस नहीं है जी। कम से कम भी 1.5-2 फुट का तो घास है जी उसके ऊपर। मशीनें जो है, मशीनों में जड़ लग गई है जी, एक्सरसाइज की मशीनें जो है। पहली बात तो जब तक आप उसमें एंटर ही नहीं कर पाओगे तो मशीनों का क्या क्या यूज करोगे आप? एंटर ही नहीं कर पा रहे, पानी खड़ा है जी। विवेक विहार के अंदर जो पार्क है, पार्क के अंदर पानी खड़ा है जी, पानी नहीं निकला और वहां पे घास हो रही है। घास में हर एक तरह का जीव जंतु भी हो सकता है जी, डर है। तो बुजुर्ग और बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते जी वहां पे, और जंग लगी पड़ी है मशीनों के, मेंटेनेंस नहीं है, जीरो मेंटेनेंस है। हम बात कीजिए जैसे कि वार्ड 15 के अंदर, जैसे कि आपने अपनी जो जोरों शोरों से तैयारी आप कर रहे हो, जो पार्टी की तरफ से अगर आपको टिकट की दावेदारी मिलती है, अगर आपको जनता आपके वार्ड की आपको बना देती है और आपको एमसी बनाकर नगर निगम में जाया जाता है, जो जनता की जो और वार्ड के अंदर जो उनकी कमियां हैं तो उनको क्या पूरा किया जाएगा? बिल्कुल पूरा किया जाएगा जी, जोर शोर से भी पूरा किया जाएगा। देखिए जैसे कि आज हमने वार्ड 15 के जो रघुवीर जी जो कांग्रेस पार्टी से और जो अपनी दावेदारी भी रखते हैं, अगर पार्टी इनको टिकट की दावेदारी देती है, जो इनके वार्ड की जो भी समस्याएं हैं जो जनता के बीच में जाके उनको पूरी करेंगे और सरकार के साथ पार्टी के साथ मिलकर इनकी समस्या भी रखी जाएगी, वो पूरी करने के दावेदारी भी रखते हैं। और आगे के मुद्दे की जो फिर बात करेंगे, जब तक के लिए साथ बने रहिए रजीत सजोरा के साथ। नमस्कार।